हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 फीदर्ड फ्रेंड का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो यदि अभी तक आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे गुलमोहर क्लास 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 वाला वीडियो आसानी से मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमने पार्ट 1 में पैराग्राफ नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और पैराग्राफ नंबर 7 तक मैंने क्या समझाया था और आप हम सब ने मिलकर क्या पढ़ा था, इसको हम क्या करते हैं ब्रीफ में समझ लेते हैं। बेसिकली हमने देखा था स्वेन ऑल्सन नाम का एक एस्ट्रोनॉट था। वो अपने साथ एक कैनरी बर्ड, येलो कलर की कैनरी बर्ड जो कि काफ़ी छोटा होता है, उसको वो स्पेस स्टेशन में ले गया था अनऑथोराइज तरीके से, बिना किसी परमिशन के। वो उस बर्ड को कहाँ पे ले गया था? स्पेस स्टेशन में ले गया था। और जब लोग उससे पूछ रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था ये देखने के लिए कि अंतरिक्ष में एक बर्ड कैसे रहेगी, वो वहाँ पे कैसे ऑपरेट करेगी, वो कैसे उड़ेगी, वो अपने पंखों को कैसे फड़फड़ाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को जस्टिफाई करने के लिए उसने ऐसा किया था। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को पैराग्राफ नंबर 8 से शुरू करते हैं। और हाँ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ नंबर 8, क्लैरिबेल थ्राइव्ड एंड ग्रीव फैट। अब वो जो क्लैरिबेल बर्ड थी वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ और वो मोटी हो गई। ऑन द होल वी हैड लिटिल ट्रबल हाइडिंग आवर अनऑथोराइज्ड गेस्ट व्हेन VIPs फ्रॉम अर्थ केम विजिटिंग। अब हमारे ऑथर कह रहे हैं कि अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो जब भी अर्थ से स्पेस स्टेशन में कोई VIP विजिट करने के लिए आता था, घूमने के लिए आता था, तो हमें हमारे उस अनऑथोराइज्ड गेस्ट मतलब क्लैरिबल उस बर्ड को छुपाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, है ना। अ स्पेस स्टेशन हैज़ मोर हाइडिंग प्लेसेस दैन यू कैन काउंट, कि एक अंतरिक्ष स्टेशन में, है ना, एक स्पेस स्टेशन में छुपने के बहुत सारे जगह होते हैं, इतने सारे जगह होते हैं कि जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, राइट। The only problem was that Claribel got rather noisy when she was upset. लेकिन जब भी कोई VIP अर्थ से स्पेस स्टेशन घूमने आता था और हम लोग उस अनऑथोराइज्ड गेस्ट मतलब क्लैरिबेल को छुपाना चाहते थे, तो फिर क्या होता था, वो हम लोग छुपा तो देते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब भी क्लैरिबेल थोड़ी सी अपसेट होती थी, थोड़ी सी उदास होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हो जाती थी, वो बहुत ज़्यादा चूँ 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 करने लगती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती थी हमें। ओके, वी समटाइम्स हैड टू थिंक फास्ट टू एक्सप्लेन द क्यूरियस पीप्स एंड whistles that came from ventilating shafts and storage space. अब यहाँ पे बताया गया है कभी कभी उन VIPs को हम समझाने के लिए काफ़ी जल्दबाजी करते थे कि ये जो भी पीप्स, देखो पीप्स मीन्स होता है चूँ चूँ की आवाज़, तो बर्ड्स जो है ना चूँ चूँ की आवाज़ करती हैं या विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो जब भी उन VIPs को स्पेस स्टेशन में इस तरह की पीप्स और विसल्स की साउंड सुनाई देती थी और वे लोग हमसे पूछने लगते थे कि ये जो साउंड है वो किस तरह का साउंड है, जो कि वेंटिलेटिंग शाफ्ट से आ रहा है या स्पेस स्टेशन के स्टोरेज स्पेस से आ रहे हैं, तो ये किस तरह का साउंड है। तो हम लोग बहुत ही जल्द उन लोगों को समझा देते थे कि हाँ ये दूसरे तरह का साउंड है, या हो सकता है ये टेली कम्युनिकेशन से ये आवाज़ आई हो। हम लोग उन्हें समझा करके कन्विंस कर लेते थे। ऐसे हम लोग उन्हें समझा देते थे कि उन्हें पता ना चले कि ये किसी बर्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया साउंड था, ये किसी बर्ड के कूइंग का साउंड था। There was a couple of narrow escapes, but then who would dream of looking a canary in a space station? कहने का मतलब ये था, कपल ऑफ नैरो एस्केप्स कहने का मतलब कुछ ऐसे तरीके थे, एक दो ऐसे तरीके थे जिसको यूज़ करके हम लोग बच जाते थे और उस क्लैरिबल बर्ड को हम लोग क्या कर सकते थे, उनसे छुपा सकते थे। लेकिन ये भी बात थी कि वो ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कि अंतरिक्ष में आकर के, स्पेस स्टेशन में आकर के किसी बर्ड को ढूंढेगा, वो बिल्कुल पागल इंसान होगा। आप अंतरिक्ष में चले जाओ तो वहाँ पे कोई बर्ड हो सकता है क्या? आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? नेवर, यू कैन नॉट इमेजिन दिस। ठीक है, ओके, पैराग्राफ नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 9,
We were now on 12-hour watches, which was not as bad as it sounds, since you need a little sleep in space. अब बताया गया है कि हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी पे थे और ये जितना बुरा आपको सुनाई दे रहा है, ये जितना बुरा साउंड कर रहा है, उतना बुरा है नहीं, क्योंकि स्पेस में आपको ज़्यादा नींद नहीं आती है, स्पेस में आपको ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वही बात बताया गया है कि हम लोग वहाँ पे 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम कर सकते हैं बिना सोए हुए। Though of course, there is no day and night when you are floating in permanent sunlight. आप जानते हैं स्पेस में आपको दिन और रात नहीं होती है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, दिन होता है। वहाँ पे हमेशा क्या होता है, वहाँ पे हमेशा दिन होता है, जब आप परमानेंट सनलाइट में क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। इट वॉज स्टिल कन्वीनियंट टू स्टिक टू द टर्म्स। तो ये कन्वीनियंट है हमारे ऑथर के लिए कि हम लोग क्या बताएंगे, दिन और रात वाले टर्म में ही बात करेंगे। वो कहते हैं सर्टेनली व्हेन आई वोक अप दैट मॉर्निंग, जब मैं उस सुबह जगा। अब देखो ये बात क्यों कही गई है कि हम लोग टर्म्स पे ही टिके रहेंगे। जो हमारा टर्म्स होता है कि दिन में और रात में, मैंने दिन में ये किया, मैंने रात में ये किया, इस हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो लोगों को चीज़ें जो है ना अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आई एम सॉरी। ओके, तो हम लोग इस टर्म पे टिके रहेंगे और बात करेंगे कि सर्टेनली आई वोक अप दैट मॉर्निंग, जब मैं उस सुबह पे जगा। आई फेल्ट लाइक 6 AM ऑन अर्थ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं धरती पे सुबह के 6 बजे जगा हूँ। आई हैड अ नैगिंग हेडेक एंड वेग मेमोरीज ऑफ फिटफुल डिस्टर्ब्ड ड्रीम्स। तो उस समय एक काफ़ी परेशान करने वाली हेडेक थी मुझे, मेरा सिर जो है ना काफ़ी ज़ोर से दर्द कर रहा था और कुछ धुंधली यादें मेरे दिमाग में चल रही थी, जो कि मुझे मेरे सपने में आ रही थी और मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, मेरी नींद को क्या कर रही थी, ख़राब कर रही थी। ओके, नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 10। I was still only half awake when I joined the remainder of the duty crew in the mess. हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं अभी आधा ही जगा हुआ था, कहने का मतलब मुझे अभी भी नींद आ रही थी। तभी मैंने मेस में जो भी क्रू था उसके साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, अपनी बाकी की ड्यूटी को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। ब्रेकफास्ट वॉज यूजुअली क्वाइट एंड देयर वॉज वन सीट वैकेंट। और जब मैं नाश्ता करने के लिए गया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे काफ़ी शांति थी और वहाँ पे एक सीट खाली था। पैराग्राफ नंबर 11। वेयर इज़ स्वेन, आई आस्क्ड। मैंने बाकी लोगों से पूछा कि स्वेन कहाँ पे है। Paragraph number 12. He is looking for Claribel, someone answered. Says he can't find her anymore. He usually wakes him up. और हमारे ऑथर कहते हैं कि मैंने जब उससे पूछा, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि स्वेन कहाँ है, तो उन लोगों ने बताया कि वो क्लैरिबल को ढूंढ रहा है ना। किसी ने आंसर किया और स्वेन ने ये कहा कि वो उसको नहीं मिल पा रही है, और जो क्लैरिबल थी वो अक्सर स्वेन को जगाया करती थी मॉर्निंग में, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ तो वो उसे ढूंढ रहा है। ओके, पैराग्राफ नंबर 13। बिफोर आई कुड रिटॉर्ट, रिटॉर्ट मीन्स होता है जवाब दे पाना, सख्ती से जवाब दे पाना। बिफोर आई कुड रिटॉर्ट दैट शी यूजुअली वोक मी अप टू, स्वेन केम इन थ्रू द डोरवे। इससे पहले कि मैं ये जवाब दे पाता कि क्लैरिबल सुबह सुबह अक्सर मुझे भी जगाया करती थी, दरवाजे से स्वेन आ गया। We could see at once that something was wrong. अब उसके चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन को हम लोग देखकर बहुत जल्द ये समझ सकते थे और ये कह सकते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ था, कुछ ना कुछ यहाँ पे गोलमाल है ना। He slowly opened his hands. वो धीरे से अपने हाथ को खोलता है। एंड देयर ले अ टाइनी बंडल ऑफ येलो फेदर्स, और उसके हाथ में येलो फेदर्स का एक छोटा सा बंडल होता है। यहाँ पे उस क्लैरिबल बर्ड को ही येलो फेदर का बंडल बोला गया है। विद टू क्लेंस्ड क्लॉज स्टिकिंग पैथेटिकली अप इनटू द एयर। क्लॉज मीन्स पंजे, और उसके दोनों पंजे एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे और बहुत ही बुरे तरीके से वो हवा में ऊपर झूल रहे थे। उसके कौन, उसके दोनों पंजे। ओके, नंबर 14। व्हाट हैपेंड, वी आस्क्ड ऑल इक्वली डिस्ट्रेस्ड। अब इस सिचुएशन को देखकर, क्लैरिबल को इस हालत, इस कंडीशन में देखकर हम सब एक जैसे, है ना, एक जितना परेशान हो गए, डिस्ट्रेस्ड हो गए, हैरान हो गए, और हमने पूछा आखिर क्या हुआ। पैराग्राफ नंबर 15। आई डोंट नो, सेड स्वेन मॉर्नफुली, आई जस्ट फाउंड हर लाइक दिस।
श्वेन कहता है कि मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मुझे ये तो बिल्कुल ऐसे ही मिली है। Number 16. Let's have a look at her, said Jock Duncan, our cook, doctor, dietitian. अब हमारे ऑथर कहते हैं कि हमारे साथ एक आदमी था जिसका नाम क्या था, जॉक डंकन। वो हमारा कुक भी था, हमारा डॉक्टर भी था और हमारा डाइटिशियन भी था। वो कहता है कि चलो हम लोग इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। We all waited in hushed silence while he held Clarabelle against his ear in an attempt to detect any heartbeat. यहाँ पे जॉक डंकन क्या करता है, उस क्लैरिबल बर्ड को लेता है और अपने कान के पास उसको रखता है और उसके हार्ट बीट को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके हार्ट बीट चल रहे हैं या नहीं। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो हम सभी जो क्रू मेंबर थे वहाँ पे, वो बिल्कुल खामोश होकर उसके रिप्लाई का वेट कर रहे थे कि वो क्या कहता है, ये क्लैरिबल अभी जिंदा है या ये मर चुकी है। प्रेजेंटली मीन्स होता है थोड़ी देर में। प्रेजेंटली ही शुक हिज हेड, थोड़ी देर के बाद वो अपने सिर को हिलाता है और कहता है, आई कांट हियर एनीथिंग बट दैट डजंट प्रूव सी इज डेड। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है। आई हैव नेवर लिसन टू अ कैनरीज हार्ट, ही एडेड रादर अपोलोजेटिकली। वो थोड़ा सा और दुखी होते हुए कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी कैनरी बर्ड के हार्ट बीट को नहीं सुना है, तो हो सकता है कि मुझसे गलती भी हो जाए, है ना। तो मैं श्योर होकर नहीं कह सकता हूँ कि ये मर गई है, हालांकि मुझे इसके हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रहे हैं। नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 17. गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन समबडी सजेस्टेड। यहाँ बताया गया है तभी किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग उसे थोड़ा सा ऑक्सीजन दें, पॉइंटिंग टू द इमरजेंसी सिलेंडर बिसाइड द डोर। तो किसी ने दरवाजे के बगल में पड़े हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो हम लोग इसको थोड़ा सा ऑक्सीजन देकर भी कोशिश करते हैं। एवरीवन एग्रीड दैट दिस वाज एन एक्सीलेंट आइडिया। सभी लोग इस बात से अग्री हुए कि हाँ, ये एक शानदार आइडिया हो सकता है क्लैरिबल को फिर से रिवाइव करने के लिए, उसे होश में लाने के लिए, इफ़ सी इज़ अलाइव, अगर वो जिंदा है। Claribel was tucked into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. बताया गया है कि क्लैरिबल को एक फेस मास्क लगा दिया गया और वो फेस मास्क इतना बड़ा था कि वो फेस मास्क उसके लिए पूरा का पूरा ऑक्सीजन टेंट की तरह काम कर सकता था। कहने का मतलब वो फेस मास्क उसके शरीर से भी बड़ा था, वो फेस मास्क उसके पूरे शरीर को ढक सकता था। ओके, नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 18. To our delighted surprise, she revived at once. अब हमारी खुशी के लिए, हमारी सरप्राइज के लिए वो बहुत ही जल्द अपने होश में आ गई, वो रिवाइव कर गई। Beaming broadly, Swain removed the mask and she hopped onto his finger. Beaming broadly यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब स्वेन ने देखा कि वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर रही है, वो काफ़ी जल्दी अपने होश में आ रही है, स्वेन ने उस ऑक्सीजन फेस मास्क को हटा दिया और जैसे ही उसने उसको हटाया, वो छलांग लगाकर वो कूद करके स्वेन के उंगली पे बैठ गई। She gave a series of sharp trills and promptly keeled over again. उसने क्या किया, लगातार कई बार ज़ोर से चीखा चिल्लाया उस कैनरी बर्ड ने और फिर बहुत ही जल्द वो, है ना, वो क्या हो गई, लुढ़क गई, गिर गई वहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी और काफ़ी थक गई थी, काफ़ी परेशान थी। ओके, नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 19. I don't get it, lamented Swain. What's wrong with her? She's never done this before. लैमेंटेड मीन्स होता है अफसोस जताते हुए, दुखी होते हुए। यहाँ पे स्वेन दुखी होते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। कहने का मतलब जब वो 1 2 बार 3 बार 4 बार चिल्ला करके जब वो लुढ़क जाती है, बहुत ही जल्दी गिर जाती है, तो स्वेन काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये फिर से होश में आकर क्यों गिर गई, क्यों बेहोश हो गई, है ना, इसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। ओके, नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 20. फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स समथिंग हैड बीन टगिंग एट माई मेमोरी. यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि कुछ मिनटों से मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ झटके से आ रहा था। माई माइंड सीम टू बी वेरी स्लगिश दैट मॉर्निंग. उस सुबह मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा सा वीक फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था
कि मुझे उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, मैं थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा हूँ, है ना। एज इफ़ आई वॉज स्टिल अनेबल टू कास्ट ऑफ द बर्डन टू स्लीप, बिल्कुल वही बात बताई गई है। उस सुबह ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और मुझे अभी भी नींद आ रही है, या ऐसा लग रहा था कि मैं अभी सो करके जगा हुआ हूँ। I felt that I could do with some of that oxygen, but before I could reach the mask, understanding exploded in my brain. अब हमारे ऑथर कहते हैं कि मुझे लगा कि हो सकता है ये जो मेरा डिजीनेस है, ये जो मेरा लेजीनेस है, अगर मैं उस ऑक्सीजन मास्क को लगा लेता हूँ, थोड़ा ऑक्सीजन अच्छे से ले लेता हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और ये सोचकर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मास्क की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले कि वो उस ऑक्सीजन मास्क की तरफ बढ़ें, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, आई वर्ल्ड ऑन द ड्यूटी इंजीनियर एंड सेड अर्जेंटली। वो दौड़े हुए जाते हैं ड्यूटी इंजीनियर के पास और उससे अर्जेंटली कहते हैं जिम। देखो, ड्यूटी इंजीनियर का नाम क्या था यहाँ पे, जिम। वो कहते हैं जिम, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द एयर। आई थिंक, मुझे लगता है कि हवा में ही कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि हवा में कोई गैस लीकेज हो गया, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, या मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, और इसी की वजह से वो कैनरी भी क्या हो गई होगी, बेहोश हो गई होगी, वो बीमार हो गई होगी। इसीलिए वो कहते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एयर, दैट्स वाई क्लैरिबल्स पास्ट अवे। इसीलिए वो क्लैरिबल क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी। आई हैव जस्ट रिमेंबर दैट माइनर्स यूज टू कैरी कैनरीज डाउन टू वार्न देम ऑफ गैसेस। कि जहाँ तक मुझे याद है, जो माइनर्स होते हैं, जो कोयले के खादान में काफ़ी नीचे जाते हैं कोयला, है ना, निकालने के लिए, वो अपने साथ कैनरी बर्ड को ले जाते हैं, ताकि वहाँ पे कोई गैस लीकेज हो तो कैनरी बर्ड क्या करती हैं, वार्न कर देती हैं, चेतावनी दे देती हैं, और फिर वे लोग अपनी जान बचा करके वहाँ से निकल जाते हैं और बड़े बड़े हादसे होने से टल जाते हैं। ओके, पैराग्राफ नंबर 21, नॉनसेंस सेड जिम, द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ। जिम कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, अगर ऐसा होता या गैस लीकेज हुआ होता तो अलार्म्स बज गया होता। वी हैव गॉट 2 सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, क्योंकि हमारे पास 2 ऐसे सर्किट हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फिर क्या हो सकता है ना, वो अलार्म बज जाएंगे। नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 22. The second alarm circuit isn't connected up yet, his assistant reminded him. तभी क्या होता है, जिम का जो असिस्टेंट होता है वो जिम को याद दिलाते हुए कहता है कि सर, जो सेकंड अलार्म सर्किट है वो अभी कनेक्ट ही नहीं किया गया है। दैट सुक जिम, और इस बात को सुनकर जिम जो है ना काफ़ी परेशान हो गया, वो काफ़ी हैरान हो गया। ही लेफ्ट विदाउट अ वर्ड वाइल वी स्टूड आर्ग्यूइंग एंड पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड। और वो हमें, मतलब ऑथर को और उसके जिम के असिस्टेंट, उन दोनों को छोड़ करके वहाँ से बिना कुछ कहे जिम चला गया, और ये लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे और ऑक्सीजन बोतल को यहाँ वहाँ से पास कर रहे थे। नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 24. सो दिस इज द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. He came back 10 minutes later with a sippish expression. अब देखो, ये sippish expression क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है. Slightly embarrassed because he knew he had been careless and done something wrong. जब आप embarrassed फील करते हो, इसीलिए क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया है, तो आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है, जो बुरा वाला एक्सप्रेशन होता है, उसी को यहाँ पे सीपीस एक्सप्रेशन बोला गया है। तो थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, जिम जो है ना काफ़ी शर्मसार होकर काफ़ी सीपीस एक्सप्रेशन के साथ आता है। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट्स दैट कुडंट पॉसिबली हैपन। अब बताया गया है, यह उन घटनाओं में से एक था जिसे अगर सब कुछ ठीक से हुआ होता तो ये हुआ ही नहीं होता। कहने का मतलब, अगर सभी चीज़ ठीक से काम कर रही होती, है ना, तो ये घटना हुआ ही नहीं होता। वी हैड वन of our rare eclipses by the earth's shadow that night part of the air purifier had frozen up. कहने का मतलब, जो हमारा स्पेस स्टेशन था, इस पे अर्थ का शैडो पड़ने लगा था, इस पे अर्थ की परछाई पड़ने लगी थी, जिसके वजह से जो एयर प्यूरीफायर था, है ना, नाइट पार्ट वाला एयर प्यूरीफायर था, वो फ्रोजन हो गया था, वो जम गया था। एंड द सिंगल अलार्म इन द सर्किट हैड फेल्ड टू गो ऑफ, और जो दूसरा सिंगल अलार्म सर्किट था, क्योंकि दूसरा वाला तो कनेक्ट ही नहीं था, वो फेल हो गया था, वो अलार्म बजा ही नहीं था। $500,000 worth of chemical and electronic engineering had let us down completely.
बताया गया है कि आधे मिलियन डॉलर जिस केमिकल पे और जिस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पे खर्च किया गया था, उन सभी टेक्नोलॉजीज़ ने हमें पूरी तरीके से क्या कर दिया था, डिसअपॉइंट कर दिया था, हमें फेल कर दिया था ये पता लगाने में कि कहीं पे भी गैस लीकेज हो रहा है। विदाउट क्लैरिबल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड, और बिना क्लैरिबल के, बिना उस कैनरी बर्ड के बहुत ही जल्द हम लोग आधे अधमरे हो गए होते। Now let's read paragraph number 24 and the last paragraph of this chapter. So now if you visit any space station, अब finally हमारे author कहते हैं कि यदि ऐसा है कि कभी आप स्पेस स्टेशन विजिट करने जाएं, घूमने जाएं, don't be surprised if you hear an inexplicable snatch of a bird song. तो यदि आपके कानों में किसी बर्ड के गाने की आवाज़ सुनाई दे, किसी बर्ड के चहचहाने की, किसी बर्ड के चूं चूं करने की आवाज़ सुनाई दे, और वो ऐसी आवाज़ हो जिसे ना समझा जा सके ना ही समझाया जा सके, तो आप सरप्राइज्ड मत होइएगा, आप हैरान मत होइएगा। देयर इज़ नो नीड टू बी अलार्म्ड। आपको हैरान होने की, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके बिल्कुल उलट, है ना, इसके बिल्कुल उलट, इनफैक्ट इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डबली सेफगार्ड। इसका मतलब ये है कि आप दोहरे सुरक्षा के अंदर रह रहे हैं। एक तो अलार्म सिस्टम है और दूसरा अगर कोई गैस लीकेज होता है तो फिर वो कैनरी बर्ड आपको क्या कर सकती है, आपको ये बता सकती है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। एट प्रैक्टिकली नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस, और ये जो हमारा कैनरी बर्ड है इसमें ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं लगता है। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसमें मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर लगते हैं, लेकिन एक बर्ड को स्पेस स्टेशन में ले जाने में हमें कोई खर्च नहीं आता। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर फीदर्ड फ्रेंड फ्रॉम गुलमोहर क्लास 8 को 2 सेपरेट वीडियोस में हमने कवर कर लिया है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड स्पेशली इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।